हेलो एवरीवन, मैं नवनीत पांडे स्वागत करता हूं आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल लेके आया हूं। जनरली देखिए, जो भी एसएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन के आ रहा है कि वोकैबुलरी सेक्शन में उनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ रहा है, या कॉम्प्रिहेंशन में देखिए तो कॉम्प्रिहेंशन में बहुत दिक्कत आ रहा है। तो उन लोगों के लिए हर टीचर रिकमेंड करता है कि आप लोगों को न्यूज़पेपर रीडिंग करनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ कि न्यूज़पेपर रीडिंग कैसे करना है, न्यूज़पेपर रीडिंग करने का प्रोसेस क्या है। तो देखिए, न्यूज़पेपर में आप ऐसे ही आर्टिकल्स आपको दिखते रहते हैं, तो आपको करना क्या है स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूँ आज के इस वीडियो में, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा कि इस चीज़ को कंटिन्यू लेके चलूँ ताकि जितना हेल्प एग्जाम बुटी आपको दे सके देती रहे। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम हम शुरू करते हैं, ठीक है। सो देखिए, आज का ये जो एक न्यूज़पेपर है इसमें हम बात करने जा रहे हैं। देखिए, दिल्ली में अभी हाल ही में इलेक्शन हुआ, तो उस इलेक्शन से रिलेटेड ये पूरा का पूरा प्रोफार्मा है। तो इसमें देखिए शुरू से क्या लिखा गया है, हैप्पी टू सर्व। अब हैप्पी टू सर्व का मतलब क्या, सर्विस का मतलब क्या, किसी को सर्विस देके कोई बंदा खुश है। अब कौन खुश है आगे देखते हैं। से बाइक, टैक्सी, ई रिक्शा ड्राइवर्स। सो जो बाइक वाले हैं, टैक्सी वाले हैं या ई रिक्शा के ड्राइवर्स हैं, वो लोग क्या हैं, सर्विस देके खुश हैं। एंगेज टू फेरी वोटर्स इन सिटी। अब देखिए, इसमें ये हेडलाइन में केवल एक वर्ड ये देखिएगा, एक वर्ड आपको ये डिस्टर्बेंस कर सकता है। एक वर्ड है इसमें इंगेज्ड, है ना। तो पहला वर्ड हो गया इंगेज्ड टू, एक ये वर्ड, और दूसरा वर्ड आ गया FERRY। तो ये दो वर्ड्स देखिएगा। इस तरीके से जो वर्ड्स आपको यहाँ पे दिक्कत कर रहा है, नॉर्मल से नॉर्मल वर्ड, मतलब अगर आपको वोटर्स में दिक्कत आ रहा है तो वोटर्स भी आप लिखिए। जितने वर्ड्स आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं वो सारे वर्ड्स आपको क्या करने हैं, लिखने हैं, ठीक है। चलिए, मान लेते हैं हैप्पी टू सर्व। अगर आपको सर्व का भी नहीं मतलब पता है तो आप यहाँ लिख लीजिए। सर्व मतलब सर्विस वाला सर्व है, कुछ स्पेशल तो है नहीं। सो से बाइक, टैक्सी, ई रिक्शा ड्राइवर्स एंगेज टू फेरी वोटर्स इन सिटी। अब यहाँ पे देखिएगा, इंगेज्ड का मतलब किसी चीज़ में शामिल होना। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे सुने होंगे कि इस चीज़ में तुम भी इंगेज थे, मुझे पता है, ऐसा लोग कहते हैं ना। तो इंगेज्ड जनरली इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा शामिल होना, ठीक है। तो ये कोई बहुत स्पेशल वर्ड नहीं है। लेकिन दूसरा जो वर्ड है फेरी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। फेरी का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को एक स्थान से दूसरे स्थान लेके जाना, ठीक है। सो इट्स अ काइंड ऑफ कैरी। आप फेरी का वर्ड कैसे समझ सकते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी बंदे को या किसी चीज़ को लेके जा रहे हैं, तो उस चीज़ को आप फेरी यूज़ करते हैं। तो अब पूरा सेंटेंस समझने की कोशिश करिए। सेंटेंस क्या कह रहा है, हैप्पी टू सर्व से बाइक, टैक्सी, ई रिक्शा ड्राइवर्स एंगेज टू फेरी वोटर्स इन सिटी। तो सिटी में क्या हुआ, जो टैक्सी, ई रिक्शा ड्राइवर्स हैं या बाइक जो राइडर्स हैं, ये लोग क्या किए, ये लोग इंगेज हुए, ये शामिल हुए वोटर्स को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में। कहाँ पे, इन सिटी। ये दिल्ली की बात हो रही है, दिल्ली सिटी में, ठीक है। अब इस चीज़ को करके हैप्पी टू सर्व, वो लोग कह रहे हैं कि वो लोग इस सर्विस से, जो उन्होंने ये सेवा दिया है, उससे वो बहुत खुश हैं। अब चलिए डीप डिटेल देखते हैं कि क्या है इसका पूरा मैटर, तो समझते हैं। देखिएगा, सो बाइक, टैक्सी एंड ई रिक्शा ड्राइवर्स इंगेज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन टू फेरी सीनियर सिटीजन्स एंड पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी, ये देखिए डिसेबिलिटी, टू पोलिंग स्टेशंस एंड दे वर हैप्पी टू गेट अ डेज वर्क एंड पार्टिसिपेट इन इलेक्शन प्रोसेस। अब इसका मतलब समझने की कोशिश करिए, क्या कह रहे हैं। जो बाइक, टैक्सी एंड ई रिक्शा ड्राइवर्स हैं, इंगेज्ड बाय, वो क्या हुए, शामिल हुए, द इलेक्शन कमीशन टू फेरी सीनियर सिटीजन्स, मतलब इलेक्शन कमीशन ने उनसे कहा था कि भैया आप क्या करो, जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको फेरी करो, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान आप लेके, मतलब वोट डालने उनको लेके जाओ, फिर उनको लेके आओ। आप कहाँ से, देखिए डिसेबिलिटी किनके लिए, सीनियर सिटीजन्स एंड पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी, या सीनियर सिटीजन्स हैं या कोई डिसेबल हैं, मतलब अपंग हैं बेचारे, तो उनको आप ऐसा करिए। एंड देखिए टू पोलिंग स्टेशंस, उनको कहाँ लेके जाना है आपको, जहाँ पे वोट
डाला जा रहा है, पोलिंग स्टेशंस लेके जाइए। सेड, कहा, किसने कहा? दे वर हैप्पी टू गेट अ डेज वर्क एंड पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन प्रोसेस। अब वहाँ पे उनसे ये कहा गया कि दे वर हैप्पी, वो बहुत खुश थे, टू गेट अ डेज वर्क, एक दिन काम करके, एंड पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन प्रोसेस, कि इलेक्शन के प्रोसेस में वे लोग अपना एक दिन दे के बहुत खुश थे। ठीक है, अब देखिए कौन कह रहा है? मोहम्मद फिरोज भाई साहब कह रहे हैं, ये स्टेशनड मतलब ये आउटसाइड अ पोलिंग बूथ नॉर्थ ईस्ट दिल्लीज सीमापुरी। सेड मतलब ये क्या कर रहे हैं? आउटसाइड अ पोलिंग स्टेशन, एक पोलिंग स्टेशन था, मतलब जहाँ ये मतगणना होती है, तो वहाँ पे क्या हुआ कि ये वहाँ पे खड़े होके कह रहे हैं इन नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट में थे, दिल्लीज सीमापुरी, कोई दिल्ली में सीमापुरी स्थान है, वहाँ पे ये थे, और वहाँ पे उन्होंने कहा क्या? सेड ही हैड रिसीव्ड 900 फॉर अ 12 hour शिफ्ट, मतलब 12 घंटे की इन्होंने एक शिफ्ट की और इनको 900 रुपये मिले। समझ रहे हैं कि नहीं? ये कौन बोला है? ये मोहम्मद फिरोज भाई साहब जो हैं ये कह रहे हैं कि मैंने 12 घंटे की एक शिफ्ट की और मुझे 900 रुपये इसके लिए मिले। खुशी है बंदे। फिर आगे देखिए, फ्रॉम 8 AM, सुबह 8 बजे से, व्हेन आई रिपोर्टेड फॉर ड्यूटी, मतलब जब ये रिपोर्ट दिए, मतलब ड्यूटी के लिए जब आए, वहाँ से टिल नून, दोपहर तक, आई हैव ड्राइवन एटलीस्ट 7 persons, ये क्या किए? 7 लोगों को मतलब इधर से उधर लेके गए, पहुँचाए, फिर वहाँ से लेके आए। विथ डिसेबिलिटीज़ मतलब जो डिसेबल थे बेचारे, टू द पोलिंग स्टेशन, वो कहाँ लेके गए? पोलिंग स्टेशन पे, जहाँ पे वो क्या कहते हैं, वोटिंग चल रहा है, वहाँ पे वो लेके गए। फिर आगे, वी हैव बीन आस्क्ड टू पिकअप ओल्ड पीपल, हमसे कहा गया था, क्या कहा गया था? कि आपको पिकअप करना है ओल्ड पीपल, बूढ़े लोगों को आपको वहाँ से लेके आना है, एंड दोज विथ मोबिलिटी इश्यूज़, या उनके साथ जो एक जगह से दूसरे जगह जाने में समर्थ हैं, ऐसा अगर किसी के साथ इशू है तो आप उनको क्या करना है? आपको लेके आना है। ठीक है, एंड दोज विथ मोबिलिटी इश्यूज फ्रॉम देयर होम्स, मतलब उनके घर से अगर उनको कोई दिक्कत है तो उनको लेके आना है, एंड ड्रॉप देम एट द पोलिंग स्टेशन, उनको पोलिंग स्टेशन पे छोड़ना है, एंड फेरी देम बैक, और फिर से उनको लेके जाना है, कहाँ पे? टू देयर होम्स, उनके घर पे। ऐसा नहीं कि आप ऑटो रिक्शा वाले वहाँ पहुँचा दिए, उसके बाद आप निकल लिए, ऐसा नहीं है। आपको करना क्या है? आप लेके जाइए, फिर उनको लेके आइए, घर तक पहुँचाइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा आगे क्या होता है। एंड फेरी देम बैक टू देयर होम्स, आई फील हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे खुशी महसूस होती है, टू बी पार्ट ऑफ द इनिशिएटिव। अब देखिए एक वर्ड यहाँ आ गया, इनिशिएटिव। अब इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है? इनिशिएट का मतलब होता है शुरुआत, किसी चीज़ की शुरुआत। तो ये जो शुरुआत हुई है यहाँ पे, ये भाई साहब कहना चाहते हैं मोहम्मद फिरोज कि इस चीज़ का पार्ट बनके, इस चीज़ का हिस्सा बनके, इस शुरुआत का हिस्सा बनके ये बहुत खुश हैं। ठीक है, ही सेड, उन्होंने कहा। अब आगे देखिए क्या कह रहे हैं। हाउएवर, फिर भी, द ड्राइवर सेड, और जो ड्राइवर्स थे उन्होंने कहा, सेड दे हैड नॉट फॉरगॉटन टू एक्सरसाइज देयर फ्रेंचाइजीज, मतलब उनका जो खुद का कर्म था उसको भी उन्होंने भूला नहीं। भैया ड्राइवर हैं तो उनको भी तो वोट देना पड़ेगा ना, तो उन्होंने अपना वोट देना नहीं भूला। आगे देखिए क्या कह रहे हैं। देयर फ्रेंचाइज डिस्पाइट बीइंग एंगेज्ड इन पोल ड्यूटी, मतलब उनकी ड्यूटी तो लगी थी लेकिन उसके बावजूद, डिस्पाइट मतलब के बावजूद होता है। ठीक है, डिस्पाइट बीइंग एंगेज्ड इन पोल ड्यूटी, पोल ड्यूटी में वो एंगेज थे बेचारे, इसके बाद भी वो खुद का मतदान देना नहीं भूले थे। आगे देखिएगा, सुनील यादव स्टेशन, सुनील यादव जो कहीं पे रुके थे, आउटसाइड अ पोलिंग बूथ, किसी पोलिंग बूथ के बाहर रुके थे, इन विकासपुरी सिंस 8 AM, वो सुबह 8 बजे से रुके थे। सेड, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा ही वेंट टू कास्ट हिज वोट इन द आफ्टरनून, वो दोपहर में अपना वोट डालने गए। अब एक वर्ड देखिएगा यहाँ पे क्या लिखे हैं, वर्ड है कास्ट हिज वोट, ऐसा ही है ना। तो कास्ट का मतलब वोट देना, तो वोट के लिए एक पर्टिकुलर वर्ड है कास्ट। सो कास्ट हिज वोट मतलब ये देखिए यहाँ पे वर्ड आया है कास्ट हिज वोट,
तो कास्ट हिज वोट मतलब उन्होंने अपना वोट दिया। इन द आफ्टरनून, दोपहर में। व्हेन क्यूज एट पोलिंग बूथ्स हैड थिन्ड। अब क्यू एक बहुत अच्छा वर्ड है, QUEUE। देखिए ये क्यू पढ़ा जाता है, बहुत लोग इसके प्रोनाउंसिएशन में डिस्टर्ब रहते हैं, इसको क्यू पढ़ते हैं, और इसका प्लरल बनाना चाहेंगे तो क्या बन जाएगा, क्यूज। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पे देखिए क्यू मतलब क्या होता है, लाइन, पंक्ति, जो भी आप कहना चाहें, रो, है ना। तो कह रहे हैं कि देखिए कहाँ तक पहुँच गए, यस, डिफिकल्ट टू गो ऑन लिविंग लाइक, सॉरी यहाँ पे थे, द आफ्टरनून व्हेन क्यूज एट पोलिंग बूथ्स हैड थिन। मतलब क्या, जब पोलिंग स्टेशंस पे, पोलिंग बूथ्स पे क्या हुआ कि लाइन थोड़ी सी पतली हो गई, मतलब कम लोग हुए, उस समय इन्होंने भी जाके अपना वोट दिया। ठीक है, अ बिग कंसर्न फॉर अस, और इनका एक बहुत बड़ा कंसर्न है, बहुत बड़ा इशू है, अस ई रिक्शा ड्राइवर्स इज द लैक ऑफ जॉब्स। अब ये अपने मन की व्यथा प्रकट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया अ बिग कंसर्न, ये एक बड़ा कंसर्न है, फॉर अस, हमारे लिए, कि ई रिक्शा ड्राइवर्स इज द लैक ऑफ जॉब्स। सो ई रिक्शा ड्राइवर्स के पास क्या है, जॉब की कमी है। देयर इज नथिंग बेटर फॉर अस टू डू राइट नाउ देन ड्राइव द बैटरी ई रिक्शा। कह रहे हैं कि इस समय ई रिक्शा ड्राइविंग से अच्छा हमारे लिए कोई काम नहीं है। मतलब अपनी व्यथा बेचारा कह रहा है कि क्या किया जाए, कुछ भी नहीं है, तो इस समय ई रिक्शा ड्राइविंग ही हमारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन बना हुआ है। आई वोटेड फॉर द जॉब सिक्योरिटी, आई वोटेड फॉर द जॉब सिक्योरिटी, मतलब मैंने वोट दिया है अपने जॉब सिक्योरिटी के लिए, कि जॉब मेरी एक सिक्योर्ड कहीं से एडजस्ट हो जाए। बिकॉज आई फील इट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, इज़ डिफ़िकल्ट टू गो, बिकॉज आई फील इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गो ऑन लिविंग लाइक दिस, मतलब इसी तरीके से ज़िंदगी चलती रहेगी, ये बड़ा डिफ़िकल्ट है, ऐसा उनको महसूस हो रहा है। ठीक है, कौन बोले, मिस्टर यादव साइड, मिस्टर यादव, जो यादव जी थे, ये सुनील यादव, इन्होंने ये चीज़ बोला है। ठीक है, फॉर कालका प्रसाद, अब देखिए कालका प्रसाद के लिए, हु वॉज ऑन इलेक्शन ड्यूटी, वो क्यों कहाँ थे, इलेक्शन ड्यूटी में थे, इन विकासपुरी, विकासपुरी में सिविक इश्यूज आर पैरामाउंट। वो कह रहे हैं कि भैया सिविक इश्यूज, जो नागरिकों के इश्यूज हैं, वो सर्वोच्च होने चाहिए। एक बहुत अच्छा वर्ड देखिए यहाँ पे क्या है, एक वर्ड दिया है पैरामाउंट। पैरामाउंट का मतलब होता है सर्वोच्च, हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जो नागरिकों के इश्यूज हैं वो सर्वोच्च हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए और होना भी चाहिए। द रोड्स हियर हैव नॉट बीन मेंटेन्ड प्रॉपरली, मतलब यहाँ पे जो रोड्स हैं वो बहुत अच्छे से मेंटेन नहीं किए गए हैं। एंड गार्बेज कंटिन्यूज टू पाइल अप, अब पाइल अप का मतलब होता है ढेर लगा देना। सो गार्बेज तो आप जानते ही होंगे, कूड़ा करकट। सो कूड़ा करकट का कंटिन्यू ढेर लगाया जा रहा है, कहाँ पे, रोड्स पे। ठीक है, अब आगे क्या कह रहे हैं, ऑन द स्ट्रीट्स, मतलब गलियों में कूड़ा करकट का ढेर लगाया जा रहा है। आई वोटेड फॉर द कैंडिडेट, मैंने उस कैंडिडेट के लिए वोट किया, हु आई बिलीव, जिसे मुझे लगता है, विल प्रोवाइड अस, कि वो हमें देगा, प्रोवाइड मतलब देना, विथ बेटर सिविक एमिनिटीज। अब एक बहुत अच्छा वर्ड यहाँ पे है, देखिए वर्ड है एमिनिटीज, एमिनिटीज। अब एमिनिटीज मतलब होता है सुविधाएं, कंफर्ट्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि जो हमें अच्छी सुविधाएं देगा, सेड द 32 ईयर ओल्ड ई रिक्शा ड्राइवर। किसने कहा, एक 32 साल के ई रिक्शा ड्राइवर ने ये चीज़ कहा है। ठीक है, स्लो डे एट ऑफिस, ऑफिस में आज दिन थोड़ा स्लो था। अब कौन कह रहा है, इसके बारे में पढ़ते हैं। अक्षय खुराना कोई है भाई साहब, वो कह रहे हैं, हु रिसेंटली डिड हिज BA, जिसने अभी हाल ही में अपना BA ख़त्म किया है, एंड करेंटली राइड्स अ बाइक टैक्सी, और करंट में बाइक टैक्सी कुछ चलाते हैं वो। सेड, उन्होंने क्या कहा, ही लॉज्ड इनटू हिज वर्क पोर्टल आफ्टर कास्टिंग हिज वोट इन कालका जी एट 10 AM, मतलब वो 10 बजे कालका जी में अपने क्या किए, ही लॉज्ड इनटू हिज वर्क पोर्टल आफ्टर कास्टिंग हिज वोट, अपना वोट डाले हैं, उसके बाद अपने वर्क प्लेस पे 10 बजे तक वो पहुंच गए हैं। सोचिए कितना अच्छा बंदा है, वोट भी डाला, 10 बजे तक काम पे भी पहुंच गया। आई रोड, अब रोड क्या है, राइड का सेकंड फॉर्म है, तो आई रोड मतलब मैंने चलाया,
क्या चलाए भैया? अपनी बाइक चलाए या 4 व्हीलर चलाए। आई रोड अराउंड ईस्ट ऑफ कैलाश आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द पोलिंग बूथ, मतलब पोलिंग बूथ से वोट देके वो जब रिटर्न हुए तो ईस्ट ऑफ कैलाश में उन्होंने क्या किया? कुछ बाइक चलाया थोड़ा बहुत। फिर आगे क्या बात कहना चाहते हैं समझिए। हाउएवर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कस्टमर्स वाज लोअर देन यूजुअल, मतलब जनरली जितने कस्टमर्स उनको मिलते थे फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम थी, मतलब कस्टमर्स उनको थोड़े कम मिले। वोटिंग था तो बहुत लोगों की छुट्टी रही होगी, तो बहुत लोग क्या किए? घर से जाना पसंद नहीं किए होंगे, तो 100% था, ये थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी तो कम होना ही था। फिर आगे क्या कह रहे हैं? ऑन अ रेगुलर डे, रेगुलर बेसिस पे आई अर्न अराउंड 1000, मतलब 1000 रुपये रोज ये भाई साहब कमा लेते हैं। बट टुडे आई हैव ओनली मेड 600 सो फार, लेकिन अभी तक सो फार एक अच्छा वर्ड है, इसका मतलब भी जान लीजिएगा। सो फार का मतलब होता है अब तक, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या कहना चाहते हैं कि सो फार आई हैव मेड 600 रुपीज़, अभी तक 600 रुपये आज बना पाए, मतलब आज इनके लिए घाटे का दिन रहा जिस दिन वोटिंग हुआ था, ठीक है। मिस्टर खुराना सेड, ये किसने बोला? खुराना साहब ने बोला है। अब आगे देखिए, देयर आर नो जॉब्स, नौकरियां नहीं है। इवन फॉर अ बीए ग्रेजुएट, एक बीए ग्रेजुएट है उसके लिए भी नौकरी नहीं है। वी शुड हैव लीडर्स, हमारे पास ऐसे लीडर होने चाहिए हु रेज इशूज, रेज मतलब उठाना, सो हु रेज इशूज सच एज अनएम्प्लॉयमेंट इन पार्लियामेंट, कि वो ऐसे जो भी हमारे इश्यूज हैं, जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं, उनको पार्लियामेंट में रेज करें। उन्होंने एक उदाहरण भी दिया है, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी जैसे जो हमारे इश्यूज हैं उनको पार्लियामेंट में रेज करें। ही एडेड, उन्होंने आगे कहा। बस इतना सिंपल सा ये पूरा आपका क्या था? आर्टिकल था। इस तरीके से आपको करना क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। ये तो मैं जल्दी जल्दी में लेके चला गया, अगले वीडियो में और सिंपल तरीके से मैं कोशिश करूंगा समझाने के लिए, लेकिन मेन पार्ट अब समझिएगा क्या है। इस तरीके से जो थोड़े से अनकॉमन वर्ड्स आपको दिख रहे हैं, थोड़े से हार्ड वर्ड दिख रहे हैं जिनका मतलब आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको क्या करना है, जैसे मैंने कोई वर्ड नहीं समझ में आया तो ऐसे देखिए अंडरलाइन कर लिया मैंने। इस तरीके से आपको क्या करना है? अंडरलाइन करना है, और अंडरलाइन करने के बाद उस सारे वर्ड्स अंडरलाइन कर लेने हैं। फिर उसको क्या करना है? एक नोटबुक में थोड़ा सिस्टमेटिक लिखना है, और लिखने के बाद क्या करना है? फिर आपको उन सारे वर्ड्स की मीनिंग गूगल करनी है, ठीक है। और जैसे यहाँ पे देखिए मैंने इन सब की मीनिंग्स आपको बताई, तो आपको क्या करना है? इन सारे वर्ड्स की मीनिंग को गूगल करके, और वहीं पे रुक नहीं जाना है कि भैया आपको पता चल गया कि चलो इनिशिएटिव मतलब शुरुआत। तो आपको क्या करना है? अब एक सेंटेंस एटलीस्ट उस एक वर्ड पे बनाना है खुद से, ठीक है। और नहीं बन पा रहा है तो इसमें देखेंगे कहीं ना कहीं वो वर्ड आपको जहाँ से मिला, जो भी वो सेंटेंस था, उस सेंटेंस को एग्जैक्टली आपको लिखना है और समझने की कोशिश करनी है कि वो सेंटेंस क्या कर रहा है, कहना क्या चाह रहा है वो सेंटेंस, ठीक है। इस तरीके से आप ये देखेंगे कि ग्रेजुअली अगर ये हर दिन आप करते चले जाएं तो ये गारंटी है मेरी कि आप वोकैबुलरी के साथ साथ अपने एग्ज़ाम में कॉम्प्रिहेंशन में भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन।